नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको पाटलिपुत्र वैभव द्वितीय पाठ प्यूसम का क्लास 10th का है पटना का इतिहास के बारे में बताएंगे। तो बने रहे हमारे चैनल संस्कृत मस्ती पर और देखते रहे हमारे वीडियो। बढ़िया लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो देखिए, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वे कालेषु महत्वम आधारयत। अस्य इतिहासः सार्धसहस्रद्वय परिमिति वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, उद्योग क्षेत्रम च विशेषेण ध्यान आकर्षम। वैदेशिका यात्रिणा मेगास्थनीज फाह्यान ह्वेनत्संग इतिसंग प्रभृतः। पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रो। अस्मिन् पाठे पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचय वर्तते। तो इसका अर्थ है, बिहार राज्य की राजधानी नगर पाटलिपुत्र सभी कालों में महत्व का धारण किया। इसका इतिहास 2500 वर्ष पुराना है। यहाँ धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनत्संग, इतिसंग आदि ने पाटलिपुत्र का वर्णन अपने संस्मरण ग्रंथों में किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। तो ये भूमिका का यहाँ पर जो भूमिका है उसी का अर्थ है। अब आगे हम पाठ का अर्थ देखेंगे। ये रहा पाठ, यहाँ से शुरू होता है। तब प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरेषु अन्यतम पाटलिपुत्रम अनुगंग वसद विचित्रम महानगरम बभूव। तत्विषये दामोदर गुप्तो नाम कवि कुटनीम ताख्ये काव्य कथ्यते। इसका अर्थ है कि प्राचीन भारत नगर में से एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक विचित्र महानगर हुआ। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीम नाम के काव्य में कहता है। क्या कहता है, आइए आप आगे देखते हैं। तो ये पहले कुछ क्वेश्चन है जो 2 पेज पढ़े हैं उसका। पटना का इतिहास कितना पुराना है? तो पटना का इतिहास 250 वर्ष पुराना है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, पटना में कौन कौन से विदेशी यात्री आए थे? तो पटना में विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाह्यान, ह्वेनत्संग, इतिसंग आए थे। पटना का कौन कौन सा क्षेत्र ध्यान आकर्षित करता है? तो इसका उत्तर होगा, पटना का ध्यान आकर्षित करने वाला क्षेत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र। ये सब क्वेश्चन का आंसर अर्थ में से आप लिख सकते हैं। ये सब अर्थ में लिखा हुआ था। 4 नंबर क्वेश्चन, कुटनीम पुस्तक के रचनाकार कौन है? तो अभी हम बताएं, कुटनीम पुस्तक के रचनाकार दामोदर गुप्त हैं। उसी में पटना के बारे में बताएं कि पटना गंगा नदी के किनारे है। देखिए यहाँ पर, प्राचीन भारतीय नगरों में से एक पाटलिपुत्र गंगा के किनारे बसा एक विचित्र महानगर हुआ। उसके विषय में दामोदर गुप्त नाम कवि कुटनीम नाम के काव्य में कहता है। तो कुटनीम नाम के लेखक दामोदर गुप्त। और अब यहाँ पर संस्कृत में लिखा हुआ है, इतिहासे श्रूयते तत् गंगाया तीरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसीत्। यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत समागत तेन कथितम् आसीत् यद् अयं ग्रामः महानगरं भविष्यति, किन्तु कलस्य अग्निदाहस्य जलपूरस्य च भयात् सर्वदा आक्रांत भविष्यति। कालांतरेण पाटलिग्राम एवं पाटलिपुत्रम इति कथित। चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अति उत्कृष्टा आसीत् इति यूनान राजदूत मेगास्थनीज स्व संस्मरणेषु निरूपयति।
अस्य नगरस्य वैभव प्रियदर्शिना अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। तो इसका अर्थ बताते हैं। इसका अर्थ है, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र स्थित बुद्ध के समय में पाटलीग्राम स्थित था। पहले था पटना पाटलीग्राम, और जहाँ भगवान बुद्ध कई बार आए थे। उन्होंने कहा था कि यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह के, आगजनी के और बाढ़ के डर हमेशा घिरा होगा। बाढ़ के डर से हमेशा घिरा होगा। कालांतर में पाटलीग्राम ही पाटलिपुत्र कहा गया। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी। ऐसा यूनान का राजदूत मेगास्थनीज अपने संस्मरणों में निरूपित करता है। इस नगर का वैभव प्रियदर्शी अशोक के समय में अत्यधिक समृद्ध था। तब कुछ क्वेश्चन है आगे, तो देखिए 5 नंबर क्वेश्चन, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम क्या था? तो आपका आंसर है, भगवान बुद्ध के समय में पाटलिपुत्र का नाम पाटलीग्राम था। ये हम आपको अर्थ में बताए हैं। और 6 नंबर जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही बोर्ड मॉडल इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये हमेशा क्वेश्चन आपको आएगा। पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने क्या कहा था? इसका उत्तर होगा, पटना के संबंध में भगवान बुद्ध ने कहा था कि यह गांव, पहले गांव था, यह गांव महानगर होगा, किंतु कलह के, आगजनी के और बाढ़ के डर से हमेशा घिरा होगा। फिर है आपका आगे, बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा प्रवर्तत इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम सम्यक्ति। अर्थ है इसका, ये अनेक काल तक पाटलिपुत्र का प्राचीन सरस्वती परंपरा प्राप्त होता है। ऐसा राजशेखर अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ के में आदर के साथ याद करता है। अब ये आपका पैराग्राफ फिर है, कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणा आदिषु पाटलिपुत्रस्य नामांतर पुष्पपुरम कुसुमपुरम वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् अस्य नगरस्य समीपे पुष्पाणां बहुलम् उत्पादनं भवति स्म। पाटलिपुत्रस्य इति शब्द अपि पाटलिपुष्पाणां पुत्तलिका रचनानाम् आश्रित्य प्रचलितः। शरदकाले अस्मिन् नगरे कौमुदी महोत्सव इति महान् समारोहः गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। तत्र सर्वे जना आनंदमग्न अभूवन्। सम्प्रति दुर्गा पूजा अवसरे तादृश एवं समारोह दृश्यते। इसका अर्थ हम आपको बताते हैं। इसका अर्थ, कई प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराण आदि में पाटलिपुत्र का अन्य नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर प्राप्त होता है। इससे ज्ञात होता है कि इस नगर के समीप फूलों की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। पहले पाटलिपुत्र का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर मिलता है। इसका मुख्य कारण है कि इस नगर के समीप फूलों की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। पाटलिपुत्र शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना के आश्रित करके प्रचलित है। यहाँ पर है जो पाटलिपुष्पा नाम पुतलिका, उसी का अर्थ है गुलाब फूलों की गुड़िया। गुलाब फूलों की गुड़िया
रचना के आश्रित करके प्रचलित है। शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव नाम का महान समारोह गुप्त वंश के शासनकाल में अत्यंत ही प्रचलित था। कौमुदी महोत्सव, वहाँ सभी लोग आनंद मग्न हो जाते थे। इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसा ही समारोह दिखाई देता है जैसा कि दुर्गा पूजा में हम लोग अवसर देखते हैं, उसी प्रकार उस समय कौमुदी महोत्सव में होता था कि पूरे पाटलिपुत्र फूलों से सजा हुआ होता था। तो आगे चलते हैं अब। कालचक्रवशात् यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रं वर्षसहस्र परिमित जीर्णताम् अनुभूत, तस्य सकृत अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्रा राक्षस आदिषु लभ्यते। मुगल वंशकाले अस्य नगरस्य समुद्धरो जातः। आङ्ग्लशासनकाले च पाटलिपुत्रस्य सुतरां विकासो जातः। इदं नगरं मध्यकाले एव पटना इति नाम्ना प्रसिद्धम् अगात्। अयं च शब्द पत्तनम् इति शब्द निर्गत। नगरस्य पालिका देवी या पटन देवी इति अद्य अपि पूज्यते। इसका अर्थ, कालचक्र के वश में यद्यपि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्ष तक जीर्णता मतलब कि टूट फूट का अनुभव करता रहा, उसका संकेत अनेक साहित्य ग्रंथों में मुद्रा राक्षस आदि से प्राप्त होता है। ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। मुगल वंश के काल में इस नगर का समुचित उद्धार हुआ। समुचित उद्धार किस काल के वंश में हुआ? तो आपका आंसर होगा मुगल वंश में। फिर अंग्रेजों के शासन काल में पाटलिपुत्र का अत्यधिक विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्धि को पा गया। पटना नाम जो है मध्यकाल में पाया था। और यह शब्द पटना पत्तन शब्द से निकला है। नगर की पालिका देवी या पटन देवी आज भी पूजी जाती है। अब आया नेक्स्ट पेज पर। सम्प्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालं वर्तते, बिहारस्य राजधानी च अस्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्य उत्तरस्यां दिशि गंगा नदी प्रवहति। तस्य उपरि गांधी सेतु नाम एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंच रेलयान सेतु अपि निर्मीयमानो वर्तते। अस्मिन् नगरे उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविक उद्यानम, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीया सन्ति। प्राचीन पटना नगरे सिख संप्रदायस्य पूजनीय स्थल 10 गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानं गुरुद्वारा इति नाम प्रसिद्ध वर्तते। तत्र अस्य देशस्य तीर्थयात्री दर्शनार्थम आयान्ति, मतलब आते हैं। इसका अर्थ देख लेते हैं। अर्थम, इस समय पाटलिपुत्र पटना नाम का नगर अत्यधिक विशाल है और बिहार की राजधानी है। हर दिन नगर का विस्तार हो रहा है। इसके उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके ऊपर गांधी सेतु नाम का एशिया महादेश का सबसे बड़ा सेतु है और कहीं रेल यान सेतु भी निर्मित हो रहा है। इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर ये सभी देखने योग्य हैं।
प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान गुरुद्वारा नाम से प्रसिद्ध है। इस देश के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। तो ये सब आपका हो गया दर्शनीय स्थल कहाँ कहाँ है। अब कुछ क्वेश्चन है। मेगास्थनीज कौन था? तो मेगास्थनीज यूनान का भेजा हुआ राजदूत था। चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक के समय पटना की स्थिति कैसी थी? इसका उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था उत्कृष्ट था और अशोक के समय में यह नगर वैभव प्रियदर्शी था। और तीसरा क्वेश्चन है राजशेखर ने किस पुस्तक को लिखा था और उसमें किस परंपरा का चर्चा है? तो राजशेखर काव्य मीमांसा पुस्तक को लिखा और इसमें सरस्वती परंपरा का चर्चा की गई है। अब ये है 4 नंबर क्वेश्चन। पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर क्यों पड़ा? तो अभी हम बताएं पटना का नाम पुष्पपुर या कुसुमपुर इसलिए पड़ा क्योंकि इस नगर के समीप फूलों की बड़ी मात्रा में उत्पादन होता था। 5 नंबर क्वेश्चन। पटना का नाम पाटलिपुत्र क्यों पड़ा? तो पटना का नाम पाटलिपुत्र गुलाब फूलों की गुड़िया रचना को आश्रित करके पड़ा। 6 नंबर है गुप्त वंश के शासन काल में कौन सा महोत्सव होता था? तो गुप्त वंश के शासन काल में कौमुदी महोत्सव होता था जिसमें पूरे पाटलिपुत्र फूलों से सजाया जाता था। अब आगे है एव पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्य अवधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयते सर्व च संकलित रूपेण संग्रहालय दर्शनीयम् इति पर्यटन मानचित्रे इदं नगरम महत्वपूर्णम। इसका अर्थ है कि इस प्रकार पाटलिपुत्र प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव का धारण करता है और सभी को संकलित रूप से संग्रहालय में देखने योग्य है। पर्यटन मानचित्र पर यह नगर महत्वपूर्ण है। अब ये अभ्यास का क्वेश्चन है। 1 नंबर है पाटलिपुत्र नगरस्य विषय द्वे वाक्य संस्कृत भाषाएं वदत। मतलब कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर के विषय में 2 बार संस्कृत में बोले। वदत मतलब है बोलना। तो उत्तर आपका जाएगा पाटलिपुत्रम बिहारस्य राजधानी अस्ति। पाटलिपुत्र बिहार की राजधानी है। और पाटलिपुत्रम गंगाया तटे अवस्थितम अस्ति मतलब पाटलिपुत्र गंगा के तट पर अवस्थित है। अब ये आपका अभ्यास का क्वेश्चन है। 1 नंबर अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तरानी संस्कृत भाषाएं लिखत। क है कूटनीम ताख्यम काव्य कस्य कवे रचना अस्ति। कूटनीम जो है वो पुस्तक के काव्य रचना किस कवि किए हैं? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा दामोदर गुप्त से। फिर ख है आप पाटलिपुत्रम कस्य नदया तीरे अवस्थितम। तो गंगाया पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे अवस्थित है? तो गंगाया। गो है आपका चंद्रगुप्त मौर्य से काले अस्य नगरस्य रक्षा व्यवस्था कीदृशी आसीत्। तो उत्तर आपका अति उत्कृष्ट या अति उत्कृष्ट। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में इस नगर की रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्कृष्ट थी। फिर घ है आपका राज्य अशोकस्य राजा अशोक के समय अस्य नगरस्य इस नगर की वैभव कैसी थी? तो सुतराम समृद्धम सुंदर और समृद्ध। अंग आपका हो जाएगा काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कह अलिखित। तो काव्य मीमांसा नामक ग्रंथ कौन लिखे हैं? तो राजशेखर। कूटनीम पूछेगा दामोदर गुप्त।
ये आपका रिक्त स्थानीय पूर्यात मतलब खाली स्थान को भरने के लिए बोल रहा है। गंगाया ऊपरी गांधी सेतु नाम खाली स्थान यहाँ पर है। महादेश से दीर्घतम सेतु अस्ति है। तो यह एशिया का सबसे लंबा सेतु है। पाटलिपुत्र नगरे प्रसिद्धम अस्ति। पाटलिपुत्र नगर में कौन प्रसिद्ध है? गोलघर या ताजमहल? आपका सही आंसर गोलघर। पाटलिपुत्र से नामांतरम खाली स्थान प्रयते। पाटलिपुत्र का नाम कुसुमपुर या पुष्पुर, माधवपुर नहीं था तो ये नहीं होगा। फिर घ आपका कौमुदी महोत्सव खाली स्थान अति प्रचलित। गुप्त शासन काल में हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव किस शासन काल में प्रचलित था? तो गुप्त शासन काल में। अंग पाटलिपुत्र से खाली स्थान दिशि गंगा नदी प्रवहती है। पाटलिपुत्र नगर की किस दिशा में गंगा नदी बहती है? तो उत्तर दिशा। तो उत्तर श्याम। गोविंद सिंह सिख संप्रदाय से खाली स्थान गुरु आश्रित, प्रथम या दसम? दसम आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यह है आपका अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानि आधारीकृत प्रश्न निर्माण कुरुत। मतलब कि आपका उत्तर टाइप में दिया है, अब प्रश्न में बनाना है। तत्र तीर्थयात्रिण दर्शनार्थमायन्ति। तो आंसर जाएगा तत्र तीर्थयानी के लिख देंगे और बाकी सब वही रहेगा। जब ख अंडरलाइन जहाँ किया हुआ है रेखांकित, उसी को प्रश्न निर्माण में बदलना है। तो वहीं पर के लिख देंगे, प्रश्न बन जाएगा। फिर मध्य काले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्ण ताम्रभूत। मध्य काले जो कदा हो जाएगा। अब कदा पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्त्र परिमितम जीर्णामवयभूत। मुगल काले पाटलिपुत्र से समुद्राव जातम। मुगल काले कस्य समुद्राव जातम। तत्र सर्वे जना आनंद मग्न भुवन। तत्र सर्वे जना किम अभुवन। अंग तत्र भगवान बुद्ध बहुकृत समागतम। तत्र का बहुकृतवा समागतम। च है आपका नगरस्य शोभा अशोकस्य समय सूत्रम समृद्धम। नगरस्य शोभा कस्य समय सूत्रम समृद्धम? किसके समय में? अशोक के समय में। अभी आपका 7 नंबर है। रेखांकित पदेषु प्रयुक्ता विभक्ति लिखत। तो काले काले उत्सवा भवन्ति असम। ख है तस्य संकरे अनेकेषु ग्रंथेषु लभ्यते। ये सब का रेखांकित जो किया हुआ है उसका विभक्ति लिखने के लिए किस विभक्ति का है? विभक्ति कुल 7 गो होता है। प्रथमा द्वितीया तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, यहाँ तक विभक्ति होते हैं। इसका हम यहाँ पर ट्रिक दिए हुए हैं नीचे। किस प्रकार अगर विसर्ग रहेगा तो प्रथम म हलंत या ऊपर बिंदु रहेगा तो द्वितीय, एकले और न रहेगा तो तृतीय, अब पाई और य रहेगा चतुर्थी, अब पाई और त रहेगा तो पंचमी, आधा सय रहेगा षष्ठी, एकले रहेगा सप्तमी। यहाँ पर देखिए आपका क में एकले है, काले एकले, इसलिए आपका सप्तमी आंसर हो जाएगा। ख में सय देखिए दिखाई दे रहा है, 10 से में सय है तो षष्ठी।
नगरम में म हलंत है, तो म हलंत या बिंदु, तो द्वितीय आपका हो जाएगा। कौमुदी महोत्सव में विसर्ग है घ, विसर्ग है तो प्रथमा। दुर्गा पूजा अवसरे में एकले तो सप्तमी। अब यहाँ पर आपका 8 नंबर है मिलान करने के लिए। स्तंभ द्वये लिखिता शब्दानाम मेलन कुरुत, क ख है मही मतलब होता है पृथ्वी। सूत्राम का हो जाएगा अत्यधिकम। आप पुरंदर इंद्र। अन्यतमम एकतमम। उत्कृष्टा प्रकृष्टा। आगतम आगच्छनम। इस पर आपका समाप्त हो गया पाठ, द्वितीय पाठ पाटलिपुत्र वैभवम समाप्त हो गया। आगे हम आपको तीसरा पाठ अलग से कथा बताएंगे, तो बने रहे हमारे YouTube चैनल संस्कृत मस्ती। और बढ़िया लगे तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।